देखिए, गर्मियों की छुट्टियों से रिलेटेड ना बहुत सारे वालिदैन परेशान होते हैं। अच्छा, उन्हें ये लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं गए, बच्चे पढ़ नहीं गए। यानी छुट्टियों का मतलब ये होता है, वेकेशंस का मतलब ये होता है कि सेमेस्टर ब्रेक हो गया बच्चे का। अब वालिदैन लेकिन ये समझते हैं कि स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं और वो चाहते हैं कि घर में स्कूल लगा लें। यानी हर वक्त बच्चे के पीछे पढ़ाई के लिए भागना भागना भागना, और ये परेशान रहना कि बच्चा पढ़ लेगा और 2 महीने के बाद जब वो स्कूल जाएगा तो वो शायद भूल जाएगा और पीछे हो जाएगा वगैरह वगैरह। जबकि सारे बच्चे एक ही लाइन में होते हैं, सब जो है घर में खेल ही रहे होते हैं। मैं आपको चंद, जो आपने कहा कि चंद गेम्स बता दें, एक्सरसाइजेस बता दें, आपको कुछ एक्टिविटीज मैं बताता हूँ जिससे ना सिर्फ बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बढ़ेंगी, डेवलप होंगी, और साथ साथ उसकी जो जहनी सलाहियतें हैं वो भी जो है वो डेवलप होंगी। आपने करना क्या है, एक तो ये कि पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है, इसको आप कई दिनों तक कर सकते हैं। वो ये कि दो चीजों को समझना है। एक, अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि इन एक्सरसाइजेस का ताल्लुक बच्चे की पढ़ाई से नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं वो चीज बताऊं कि बच्चा मैथ्स पढ़ने लग जाए, इंग्लिश पढ़ने लग जाए। उसको यहाँ से, तो उसको सेमेस्टर ब्रेक करने का मतलब ये है कि यहाँ से हटके उसको जिंदगी में कुछ और भी है, वो पढ़ाई के अलावा भी तो वो कुछ देखे ना। ये तो नहीं कि हर वक्त ही पढ़ता गए पढ़ता गए पढ़ता गए और वो 16-17 साल तक पढ़ता ही गए, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत यस, एक आध घंटा आप पढ़ा लें, इट्स ऑल राइट, लेकिन दीगर एक्टिविटीज क्या करना है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, उस पर हम बात करेंगे। कि दो चीजें आपने समझनी है, एक होता है प्रो सोशल बिहेवियर और एक होता है एंटी सोशल बिहेवियर। ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आपने इन 2 महीनों के अंदर, या जितनी भी छुट्टियां उसकी बाकी रह गई हैं, इस साल टारगेट बना लें कि ये प्रो सोशल बिहेवियर और एंटी सोशल बिहेवियर हमें बच्चों में डेवलप करना है। तो प्रो सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जिसमें बच्चा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना सीख रहा होता है, सोसाइटी में लोगों की हेल्प करना जो है वो सीख रहा होता है। कोई गिरता है तो उसको उठाना सीखता है, कोई बस में चढ़ता है और कोई बुजुर्ग होते हैं खड़े हुए तो उनको सीट देना सीखता है, कि खुद खड़ा हो जाता है और वो सीट देता है। ठीक है, ये जो बिहेवियर होते हैं ये प्रो सोशल बिहेवियर कहलाते हैं, जिसमें हम मुआशरे को पॉजिटिव बिहेवियर से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम फौरी जाके उसको, उसकी मदद करते हैं। हम, या हमारी सोसाइटी में आप देखें, हम एंटी सोशल बिहेवियर्स को डेवलप कर रहे हैं। एक शख्स अगर कोई बुराई करता है, 50 लोग उसको मिलके मार पीट देते हैं, कोई बचाने नहीं आता उसको। एंटी सोशल बहुत सारे लोग, 50 लोग मौजूद होते हैं, और प्रो सोशल वाला एक भी नहीं होता। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं फिर। हम जब तक बच्चे को ये सिखाएंगे नहीं कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होते हैं, तब तक बच्चे को ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा काम जो है वो अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। तो आपने क्या करना है, आप मुख्तलिफ सिनेरियो उसको देंगे कि आज बच्चों बैठो, आज हम बात करते हैं। और उस सिनेरियो में आप ऐसे क्वेश्चन रेज करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक करके बताता हूँ कि आप बच्चों को लेके बैठ गए ज्वाइंट फैमिली में, तो और बच्चों को बिठा दिया और उनसे कहा कि अच्छा बताओ बच्चों कि एक शख्स है, उसका अचानक जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसको शदीद प्यास लग रही है और रोड पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और एक शख्स जो है वो जाता है और देखता हुआ गुजर जाता है, उसकी उसकी हेल्प नहीं करता। तो बताओ ये कौन सा बिहेवियर हुआ, प्रो सोशल बिहेवियर हुआ या एंटी सोशल बिहेवियर? बच्चों को आप पहले ही बता चुके होंगे। आप बच्चे को उस हैंड रेस करेंगे, मैं बताऊं। अच्छा जी, आप किसी एक को पूछेंगे, वो कहता है एंटी सोशल बिहेवियर। भाई उसके लिए आपने क्लैपिंग करवाई, ठीक है, उसको पॉइंट दे दिया, उसको कोई किसी भी हवाले से कोई टॉफी दे दी, कोई चॉकलेट दे दी। अच्छा, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन रहता है कि अच्छा ये बताओ कि दो लोगों ने उनको देखा और फौरी उसकी मदद को आए, ठीक है, और उसको मदद की, उसको हॉस्पिटल तक ले गए, उसके घर पे कॉल की, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा बिहेवियर है? ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे, वही अगेन हैंड रेस कीजिए, और फिर बच्चा बोलेगा मैं बताऊं। होगा क्या कि इनडायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लर्निंग। हम मुख्तलिफ सिनेरियोज के जरिए बच्चों के लाशऊर में जो है ऐसे प्रोग्राम फिट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम उनके सामने आता है तो वो एग्जैक्टली वैसा बिहेव जो है वो कर रहे होते हैं। ये नहीं कि आप बस किताबों में पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकली,
इसको आप केस स्टडी की तरह जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियो बना के, अच्छा आप इसमें कहानी में कार्टून भी डाल सकते हैं कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो एक कार्टून कैरेक्टर ले लें कि एक जो है वो जंगल था, जंगल में जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा जो है रैबिट था, उसकी टांग में जो है वो लग गई, वहां से एक जो है वो फॉक्स गुजरी, फॉक्स ने उसका हाल अहवाल पूछा, उसकी हेल्प की और उसको घर तक ले गए। तो बताओ ये कौन सा बिहेवियर हुआ? ठीक है, बच्चे बताएंगे कि ये प्रो सोशल बिहेवियर है या एंटी सोशल बिहेवियर। तो इस तरह आपने क्या करना है, रोजाना डेली बेसिस पर छुट्टियों तक आप एक लिस्ट बना लें। सबसे पहले अपना होमवर्क कीजिए, एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर ये भी है कि एक शख्स से बच्चे का वो पेंसिल लेके नहीं आया, आपके बच्चे ने उसको पेंसिल दे दी, ये प्रो सोशल बिहेवियर हो गया। एक शख्स से वो लंच लेके नहीं आया, आपके बच्चे ने उसके साथ लंच शेयर कर दिया, ये प्रो सोशल बिहेवियर हो गया। ठीक है, मामा झाड़ू लगा रही हैं, बच्चे ने हेल्प कर ली, ये प्रो सोशल बिहेवियर हो गया। ये वो बिहेवियर्स हैं जो हम बच्चों में इंस्टॉल नहीं कर पा रहे होते। मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में रहते हुए हम ये नहीं कर पा रहे होते। पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों, मतलब जो है ना हम नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल स्कूल्स में इस तरह के बिहेवियर्स नहीं सिखा रहे होते। स्कूल में रीडिंग सिखा रहे हैं, मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में जाके इन तमाम चीजों को यूटिलाइज करना है, ठीक है, वो बिहेवियर्स बहरहाल हम जो है हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वो देने में नाकाम हो गए, या दे भी गए तो बहुत कम लोगों तक दे गए। ज्यादातर आप खुद माशरे का हिसाब किताब आपके सामने होगा कि आप थोड़ा सा तजिया कर लें कि हमारे लोगों में, पाकिस्तान में बिलखुसूस, एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा पाया जा रहा है या सोशल प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा पाया जा रहा है। एक शख्स रास्ते में गिर जाता है ना, 200 लोग खड़े होकर देखते हैं, सिर्फ आप चेक कीजिएगा कि हेल्प करने वाले शायद 4 लोग होंगे और मजमा लगा के खड़े होने वाले 200 लोग होंगे। इसका मतलब ये है कि वो 4 लोग प्रो सोशल बिहेवियर शो कर रहे हैं, बाकी 196 लोग जो है वो उनका बिहेवियर जो है वो प्रो सोशल नहीं है, सिवाय तमाशाई बन के वो कुछ नहीं कर बनने की कुछ नहीं कर। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे ऐसे सेंस डेवलप करने हैं, उनकी तरबियत में बचपन से ये चीजें डालनी है थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत एंजॉय करते हैं जब आप इनके साथ रिवॉर्ड एसोसिएट करते हैं और बताते हैं, वालिद साहब को बताएंगे आज इन्होंने इतने अच्छे आंसर दिए, इनके इतने अच्छे। आप चाहें तो एक जो है ना बोर्ड मेंटेन कर सकते हैं बच्चों के नाम लिख के कि इनके जो है वो 4 में से जो है 3 आंसर सही हैं, इनके 3 में से 2 आंसर सही हैं, और बच्चों को मुख्तलिफ चैलेंजेस के अंदर लगा सकते हैं। जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको लातादाद जो है वो आइडियाज आते चले जाएंगे और आप इस एक्सरसाइज को 2 महीने तक बड़ा अच्छा इंजॉय जो है वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ केसेस बना लें खुद से और बच्चों से सवालात करें। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, एक और एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का ताल्लुक माइंड से है, माइंड साइंस से है, कि हम अपने जो सेंसेस हैं उनको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं अपने बच्चों की। मिसाल के तौर पे एक विजुअल सेंस, यानी हमारे पास हम जो दुनिया से कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं 5 हवास की बुनियाद पर। देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स और टेस्ट करने की हिस्स। ये 5 हवास पे हम तक इंफॉर्मेशन आती है। ये हवास जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हम तक इंफॉर्मेशन आएगी। बच्चों के इन सेंसेस को कैसे ज्यादा, इन जो हिस्स हैं, ये 5 हिस्स, इनको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें विजुअल के लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी कई वीडियोस में मैंने पहले बता चुका हूँ गालिबन, लेकिन फिर उसको रिपीट करता हूँ। आप एक गेम खेलें बच्चों को कि मिसाल के तौर पे एक रूम है, आपका बेडरूम है, ठीक है। अब उसको आपने जो है वो सारे बच्चों को बिठाया, ठीक है, और कहा कि मैं अंदर जाऊंगी, और नहीं, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि 1 बाय 1 बच्चों को कहना है कि जाओ रूम को अच्छी तरह से स्कैन कर लो, यानी देख लो हर चीज कहाँ कहाँ क्या क्या रखी हुई। ठीक है, उसके बाद बच्चे 1 बाय 1 जाएंगे, देख के आ जाएंगे। अब आप जाएं, डोर बंद कर दें और अंदर कुछ चीजें चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे आप जो है वो अगर बेडरूम के अंदर परफ्यूम रखे हुए हैं तो वो साइड पे थोड़ा सा जो है उनकी पोजीशन चेंज कर दें, तकियों की पोजीशन थोड़ी सी जो है वो चेंज कर दें। अगर चार्जर एक सॉकेट में लगा हुआ है तो उसको निकाल के दूसरे में लगा दें, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वापस आना है। अब 1 बाय 1 बच्चे को अंदर भेजना और कहना है कि जाओ और जाके डिफरेंस तलाश कर कि इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे बचपन में हमारे, आपको याद होगा कि वो किताब आती थी जिसमें 2 तस्वीरें होती थी और हमें डिफरेंस तलाश करना होता था कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये वो वही एक्सरसाइजेस हैं
इससे बच्चे की जो विजुअल सेंस है और चीज़ों को पहली नज़र में देखकर जो है वो पहचानने का सेंस बहुत एक्टिवेट हो जाता है। फोकस बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों का एक्टिवेट होता है। इस एक्सरसाइज का हमें इतना फ़ायदा होता था कि हम, मुझे याद पड़ता है कि जब हमने ये एक्सरसाइज पे काम किया था, अपने इस फोकस को बढ़ाया था, तो उस ज़माने में मैं पढ़ाता था और मेरी एक क्लास के अंदर तकरीबन 70-80 स्टूडेंट होते थे। और मैं जाते वक्त वापस उस क्लास को पूरा स्कैन करता था, और नेक्स्ट डे जब वो बच्चे आते थे और आके वो जहाँ जगह मिलती थी वहां बैठ जाते थे, तो मैं एग्जैक्टली एक एक बच्चे को ये बताता था कि तुम कल कहाँ बैठे थे। और वो हैरान परेशान होते थे कि कैसे पता चल जाता है सर, क्योंकि हम कल कहाँ बैठे थे, इतने सारे लोगों में आप कैसे याद कर लेते। तो वो ये टेक्निक थी जिसकी वजह से मुझे जो है वो याद होता था। बल्कि एक वक्त ये आया था, प्रैक्टिस के जरिए हम 3-3 दिन पहले का बता सकते थे कि कल यहाँ बैठे थे आप, परसों यहाँ बैठे थे और तरसों यहाँ बैठे थे। ये कोई कमाल नहीं है मेरा, या मैं अब कोई, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप हिस्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये काम जो है वो होने लगेगा। ये एक काम आप करें, बच्चों के माइंड को, उसके फोकस को अगर 2 महीने में आप बहुत हद तक अगर आप बढ़ा देते हैं, 20% भी बढ़ा देते हैं, तो आपके बच्चे की आप सोचे कि कहाँ उसके मेंटल लेवल जो है वो जाएगा। एक और एक्सरसाइज तीसरी मैं बताऊं आपको, कि जो आप उसके ऑडिटरी सेंस के ऊपर कर सकते हैं, यानी उसके सुनने की, पहचानने की, आवाज़ों की हिस्स को बढ़ा सकते हैं। वो ये कि आप जो है वो एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे, बच्चे के ब्लाइंड फोल्ड बांध दीजिए आंखों पे, ठीक है, और उसके बाद पहले आंख खोल के उसको मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना एक बर्तन में गिरा के दिखाएं। एक हल्का पत्थर ले लें, एक भारी पत्थर ले लें, एक सिक्का ले लें, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ आवाज़ें प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद उसको चेक कराएं। उसके बाद बोलना है अब हम आंखें बंद करेंगे और आपने बताना है कि मैंने क्या चीज़ गिराई है, आवाज़ सुन के, ठीक है। और जो सही आंसर देगा उसके पॉइंट्स आप ऐड करते जाएं कि ये पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। और जो गलत जवाब देगा उसके लिए जो है वो सॉरी कर लें उसको, ठीक है। इससे भी बच्चे बहुत इसको एंजॉय करते हैं, मेरे पॉइंट ज़्यादा आए हैं, मैंने ज़्यादा सवालात बताए हैं, मैंने ज़्यादा पहचान की है। तो ये दो विजुअल और ऑडिटरी के ऊपर आप आसानी जो है वो काम कर सकते हैं। इसके कई और गेम्स एक्सरसाइजेस भी हैं, वो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी कि 3 माइंड गेम्स के नाम से, बाय आसिफ अली खान, अगर आप यूट्यूब पे लिखें तो आपको मिल जाएंगे मजीद वो माइंड गेम्स जो है ना, कि बच्चों को जहन किस तरह से जो है वो तेज किया जाता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, स्टोरी टेलिंग मैं हमेशा टॉप पे रखता हूँ। स्टोरी टेलिंग आप सुनाइए, कहानियों का एक टाइम, कहानियों में आप जो है कौन सी कहानी, मॉरल स्टोरी सुनाएं। आप जो है सीरत नबवी एक बेस्ट एक्सरसाइज है 2 महीने में। बच्चों को देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उससे जितनी जल्दी आप अपने बच्चों की पहचान करा दें उतना अच्छा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली स्कूल लेवल पे हमें इस तरह की पहचान नहीं कराई जाती, या कराई जैसी करानी चाहिए। हमें बस सवाल जवाब की हद तक कराई जाती है कि यहाँ से यहाँ तक सवाल आएगा, यहाँ से वहाँ तक जवाब इसका लिख दो, ठीक है। आप छोटे छोटे वाकयात उठाएं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, और बच्चों में डालते रहें बीज की तरह।